देखिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मूवमेंट इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर मूवमेंट कैसे होती है बेसिकली। ठीक हो गया। देखिए प्लांट्स के अंदर क्या होती है, प्लांट्स खुद मूव नहीं करता पूरा, बल्कि प्लांट का कोई ना कोई ऑर्गन कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब प्लांट का जो ऑर्गन है, मिसाल के तौर पर क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, या ब्रांच हो सकती है, या स्टेम हो सकता है। ठीक हो गया। या लीव्स हो सकते हैं, इस तरह। अब दो तरह के स्टिमुलस होते हैं, एक होता है इंटरनल जो सेल के अंदर से आएगा, एक है एक्सटर्नल जो सेल के बाहर से आएगा। ठीक हो गया ना। जब स्टिमुलस मिलता है उसके नतीजे में प्लांट मूव करेगा। टाइप ऑफ मूवमेंट है, टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट हैं। एक इंटरनल की काज की वजह से होती है, तो उसको कहते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट। ठीक हो गया। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स आर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स ड्यू टू इंटरनल कॉजेज। और दूसरी टाइप है पैराटोनिक। ठीक हो गया। ये नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे। पैराटोनिक मूवमेंट आर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, जो बाहर के कॉज होते हैं उसकी वजह से होता है। ठीक हो गया। अब ऑटोनॉमिक मूवमेंट देखते हैं, उसके अंदर तीन टाइप्स हैं, टैक्टिक है, टर्गर है और ग्रोथ है। ग्रोथ में क्या होगी, चीज की ग्रोथ कम या ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। मूवमेंट क्या शो करेगी कि जो पार्ट है, मतलब ब्रांच है, उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी या ग्रोथ कम हो जाएगी। दूसरी है टर्गर मूवमेंट। टर्गर से आप क्या समझते हैं, टर्गर होता है वाटर का प्रेशर जो होता है। ठीक हो गया। उसको क्या कहते हैं, टर्गर कहते हैं, कि वाटर के प्रेशर के कम या ज्यादा होने की वजह से सेल के क्या होंगे, पार्ट्स मूव करते होते हैं। ठीक हो गया। टर्गर मूवमेंट सबसे पहले आपने कहां पढ़ा, बेसिकली लास्ट ईयर आपने चैप्टर 14 में पढ़ा होगा, स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है, तो टर्गर मूवमेंट होती है गार्ड सेल्स की। दूसरी है टैक्टिक मूवमेंट। टैक्टिक किसको कहते हैं, इशारे को कहते होते हैं। ठीक हो गया ना। देखें टैक्टिक मूवमेंट है, सबसे पहले वो देखते हैं। दीज आर द मूवमेंट ऑफ एन एंटायर सेल और ऑर्गेनिज्म। पूरा का पूरा सेल या पूरा ऑर्गेनिज्म मूव करता है। दैट इज लोकोमोशन ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस। अंदर का स्टिमुलस है, उसकी वजह से सेल या ऑर्गेनिज्म मूव करता है। टैक्टिक मूवमेंट दो तरह की होती है, पॉजिटिव। ठीक हो गया। अगर स्टिमुलस है उसकी तरफ आप जा रहे हैं तो पॉजिटिव कहलाएगा। इफ इट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस, और नेगेटिव अगर आप क्या जा रहे हैं, उसके अपोजिट जा रहे हैं। ठीक हो गया। जैसे अगर बच्चे को बुलाया जाए, अगर बच्चा आपकी तरफ आ रहा है तो वो पॉजिटिव टैक्टिक है, अगर बच्चा आपसे दूर चला जाता है तो ये नेगेटिव टैक्टिक है। सही हो गया ना। इफ इट इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। टैक्टिक मूवमेंट्स आर द मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन। सही हो गया। लोकोमोशन क्या है, कि कोई पूरा का पूरा हिस्सा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लोकोमोट कर जाता है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ स्टिमुलस। फोटो टैक्टिक है, फोटो मीन्स लाइट। ठीक हो गया। टैक्टिक मीन्स इशारा, के मूवमेंट है बेसिकली। अगर लाइट की मौजूदगी में वो कोई सेल या ऑर्गेनिज्म मूव करता है, उसको फोटो टैक्टिक कहेंगे, लाइट की मौजूदगी में। ठीक हो गया ना। इट इज अ मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट, कि लाइट की मौजूदगी में कोई होगा, स्टिमुलस होगा। अगर तो लाइट की तरफ चीज जाएगी उसको क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव फोटोटैक्टिक है। अगर उससे अवे जाएगी तो वो नेगेटिव होगी। द मूवमेंट मे बी टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, के लाइट के सोर्स की तरफ जा रही है, उसको पॉजिटिव कहेंगे। और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव फोटोटैक्टिक कहेंगे। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फोटोटैक्टिक पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। कि क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। ठीक हो गया ना। पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट में क्या है, क्लोरोप्लास्ट मूव करता है ड्यू टू साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो मूव करता है। आपको पता ना क्लोरोप्लास्ट कहां होता है, सेल के अंदर होगा। सही। और क्लोरोप्लास्ट ने क्या काम करना होता है, लाइट कैप्चर करनी होती है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट मूव करेगा लाइट की तरफ, जिस तरफ लाइट होगी उसी तरफ वो मूव करेगा। और दूसरा क्या एग्जाम्पल है, बेसिकली आपने देखा होगा ना, जो सनफ्लावर होता है, सही, सूरजमुखी का फूल क्या होता है, हमेशा जो रोशनी होती है उसकी तरफ मुंह करके रहता है। ठीक हो गया। ये भी क्या है, इसी तरह फोटोटैक्टिक है, मतलब लाइट की मौजूदगी में करता है। दिस मूवमेंट हेल्प्स द क्लोरोप्लास्ट टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट, ताकि क्या कर सके, क्लोरोप्लास्ट मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। फॉर CO2 फिक्सेशन, ताकि CO2 फिक्स करे और हमारे पास ग्लूकोज बन सके। द लाइट इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन। ठीक हो गया। लाइट की इंटेंसिटी मतलब लाइट की शिद्दत कितनी है और उसकी डायरेक्शन क्या है, बोथ अफेक्ट द इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, के जिस तरफ लाइट ज्यादा होगी उस तरफ क्या होंगे, सारे क्लोरोप्लास्ट इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है लाइट।
दूसरी है कीमोटैक्टिक। कीमो मीन्स कोई ना कोई केमिकल होगा, ठीक हो गया। ये पहले आपने बायो में पढ़ा है बैक्टीरिया के केस में। बैक्टीरिया क्या करते हैं, कीमोटैक्सिस होती है उनकी, कुछ केमिकल्स की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, कुछ से वो दूर भाग जाते हैं। द मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अगर केमिकल के रेस्पॉन्स में है उसको कीमोटैक्टिक कहेंगे, ठीक हो गया। द मूवमेंट शोन बाय स्पर्म्स ऑफ लिवर वर्ड्स मॉसेज फर्न्स, ये तीनों क्या है, प्लांट्स की टाइप हैं। उनके जो स्पर्म्स हैं ये वाटर के अंदर मूव करते हैं। अब ये वाटर के अंदर मूव करेंगे तो कहां जाएंगे, जो फीमेल पार्ट होगा, जो एग होगा, वो एक स्पेसिफिक टाइप का केमिकल रिलीज करता है, उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होंगे, ठीक हो गया। उसकी तरफ जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव कीमोटैक्टिक है। टुवर्ड्स आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया क्या है, फीमेल पार्ट होता है प्लांट का। इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ न्यूक्लिक एसिड रिलीज्ड बाय द ओवम इज वन सच एग्जांपल, ठीक हो गया। ये पॉजिटिव कीमोटैक्टिक की एग्जांपल है। पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। दूसरा है टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट में क्या होता है, बेसिकली आपके पास वाटर जो है उसका प्रेशर कम या ज्यादा होगा, उसकी वजह से सेल का साइज कम ज्यादा होता है, ठीक हो गया। तो कोई चीज एक तरफ झुक जाती है या दूसरी तरफ। टर्गर मूवमेंट इज ड्यू टू डिफरेंशियल चेंजेस इन टर्गर एंड साइज ऑफ सेल। टर्गर क्या है, प्रेशर को कहते हैं, एंड साइज ऑफ द सेल, कि इसके अंदर चेंज आ जाता है, ठीक हो गया। बड़ी एग्जांपल क्या है, आपके पास स्टोमेटा के गार्ड सेल्स हैं। जब गार्ड सेल्स टर्गर होते हैं, सख्त होते हैं, तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। जब गार्ड सेल की टर्जिडिटी खत्म हो जाती है तो वो लूज हो जाते हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ गेन और लॉस ऑफ वाटर, रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफ लेट इन टच मी नॉट प्लांट। छुई मुई का जो पौधा होता है, अगर आप उसको हाथ लगाएं तो उसके पत्ते क्या हो जाते हैं, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं बेसिकली। ये उसकी बेसिक एग्जांपल है। लीफ लेट क्या होते हैं, छोटे पत्ते जो हों उनको लीफ लेट कहते होते हैं, ठीक हो गया। एंड स्लीप मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। और दूसरी मूवमेंट क्या है, स्लीप मूवमेंट है, ठीक हो गया। कि आप उसको हाथ लगाएंगे प्लांट को तो उसकी जो ब्रांच है वो झुक जाएगी, उसको क्या कहते हैं, स्लीप मूवमेंट कहते हैं। देखें स्लीप मूवमेंट, बीन प्लांट्स, जो बीन के प्लांट्स हैं, एंड सम अदर मेंबर्स ऑफ लेग्यूम फैमिली। दाल, लेग्यूम फैमिली क्या होती है, जिनसे दालें मिलती हैं हमें, ठीक हो गया ना। लेग्यूम फैमिली लोअर देयर लीव्स इन द इवनिंग एंड रेज देम इन द मॉर्निंग। कि जब शाम का वक्त होगा तो उनके पत्ते क्या होते हैं, झुक जाते हैं और सुबह को वापस दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप पर आ जाते हैं, ठीक हो गया। दीज आर नोन एज स्लीप मूवमेंट। इनको क्या कहते हैं, स्लीप मूवमेंट कहते होते हैं। अब ये होती क्यों है स्लीप मूवमेंट, दीज स्लीपिंग मूवमेंट्स आर ड्यू टू डेली चेंजेस इन टर्गर प्रेशर इन द पल्विनस। पल्विनस क्या है, जहां से लीफ निकल रहा हो उसको पल्विनस कहते होते हैं, ठीक हो गया। उसके अंदर टर्गर प्रेशर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है बेसिकली। ये हमारे पास इधर डायग्राम है, वो देखते हैं। ये देखें, ये डायग्राम है। यहां पर ये दिन के वक्त जो प्लांट के लीफ हैं वो खड़े हैं, जब शाम का वक्त होगा तो ये क्या होंगे, नीचे को झुक जाते हैं। अब ये वाला जो एरिया है, ये इसको क्या कहते हैं, पल्विनस का एरिया कहते हैं। जहां से लीफ निकल रहा हो इसको क्या कहते हैं, पल्विनस, ठीक हो गया ना। कि यहां पर पानी का प्रेशर कम हो जाएगा, सेल लूज हो जाते हैं और उसकी वजह से ये झुक जाता होता है, ठीक हो गया ना। ये वाला जो एरिया, इसको क्या नाम देते हैं, पल्विनस का नाम देते होते हैं। समझ आ गई। द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ विद द शूट, ये पल्विनस कहलाता है। इज द स्वोलन पोर्शन ऑफ द पिटियोल कंपोज्ड ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल। ये पल्विनस की डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि क्या है, प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ, ऐसी जगह जहां पर लीफ शूट के साथ मतलब ब्रांच के साथ अटैच्ड होता है उसको पल्विनस कहते हैं। और पल्विनस क्या होता है, फूला हुआ एरिया होता है, स्वोलन पोर्शन होता है, सही हो गया ना। ऑफ द पिटियोल कंपोज्ड ऑफ द पैरेनकाइमेटस सेल, उसके अंदर कौन से सेल होते हैं, पैरेनकाइमेटस। ये सेल्स की टाइप है, ये हम देखेंगे। विद रिलेटिवली लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस, के सेल्स के अंदर स्पेसिस ज्यादा हैं, उसके अंदर पानी भर जाता है, ठीक हो गया ना। उसकी वजह से वो सख्त हो जाएंगे, जब पानी निकल जाएगा तो वो फ्लैसिड हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। एंड सेंट्रल स्ट्रैंड ऑफ द वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, जाइलम फ्लोएम। When turgor pressure on the lower side of the pulvinus increase, the leaf rise and become horizontal। देखें टर्गर प्रेशर क्या है, लोअर साइड ऑफ पल्विनस। यहां पर ये देखें, ये नीचे वाली जो साइड है पल्विनस की, लोअर साइड, जब यहां पर पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, ठीक हो गया ना। कि यहां पर लोअर साइड पर प्रेशर क्या है, ज्यादा है बेसिकली। समझ आ गई ना बात की, कि लोअर साइड पर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो उस दौरान क्या होगा,
जो सेल होगा वो राइज हो जाएगा, लीव्स राइज हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। व्हेन टर्गर प्रेशर डिक्रीजेज ऑन द लोअर साइड ऑफ पल्मिनस द लीव्स लोअर एंड गो टू स्लीपिंग पोजीशन। और जब वहां से प्रेशर खत्म हो जाएगा तो लीव्स क्या करते हैं, स्लीपिंग पोजीशन में चले जाते हैं। रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स, ये दूसरी एग्जांपल है छुई मुई का पौधा जो होता है। व्हेन द कंपाउंड लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट मिमोसा इज टच्ड द लीफलेट्स फोल्ड टुगेदर। तो जो लीफलेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, आपस में फोल्ड हो जाते हैं। ठीक हो गया ना। When the compound leaf of sensitive plant mimosa is touched, the leaflets fold together. This response takes a second or two, resulting from rapid loss of turgor. Loss of turgor से क्या मुराद है, उसकी सख्ती खत्म हो जाती है, मतलब पानी निकल जाता है वहां से, याद रख लेना। टर्गर कैसे होता है, जब पानी सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक हो गया, सख्ती पैदा हो जाती है। जब पानी बाहर निकल जाएगा तो टर्जिडिटी खत्म हो जाएगी, तो वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। बाय द सेल्स इन द पल्मिनस एट द बेस ऑफ ईच लीफलेट, के बेस ऑफ ईच लीफलेट क्या है, जहां से लीफलेट निकल रहा है, बेस उसकी है। द इन्वेस्टिगेशन हैज शोन दैट पोटाशियम आयंस मूव फर्स्ट। ये वही सेम है स्टोमेटा के अंदर जैसे होता है कि क्या होगा, देखें जहां जहां पोटाशियम जाएगा उसके पीछे क्या होता है, वाटर फॉलो कर रहा होता है। जहां पोटाशियम जाएगा उसके पीछे वाटर जाएगा। अब क्या होता है, जैसे ही आप टच करते हैं पोटाशियम बाहर निकल जाता है। पोटाशियम बाहर निकलेगा, पानी सेल से बाहर निकल जाएगा। जब पानी सेल से बाहर निकल गया तो टर्जिडिटी क्या हो गई, लॉस हो गई। समझ आ गई ना बात की। आयंस मूव फर्स्ट विच काज वाटर टू लीव द सेल बाय एक्सॉस्मोसिस। इट टेक्स अबाउट 10 मिनट्स टू रीगेन द टर्गर एंड रीस्टोर द इंटरनल टर्जिडिटी ऑफ लीफ। 10 मिनट के बाद क्या होंगे, वो जो लीफलेट हैं, छोटे छोटे पत्ते हैं, सही हो गया, छुई मुई के, वो वापस अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट्स आर ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड ऑफ प्लांट ऑर्गन्स लाइक स्टेम, रूट, टेंड्रल या बर्ड वगैरह। सही हो गया कि जो बर्ड्स हैं उसकी रूट्स हैं, उसके स्टेम्स हैं, ये टेंड्रल्स क्या होते हैं, ये भी क्या होती हैं, ये बर्ड्स की तरह ही होती हैं। ठीक हो गया ना। कि क्या होगा, एक साइड पर लीफ निकल आएंगे, दूसरी साइड पर लीव्स नहीं निकल रहे होते। ठीक हो गया ना, ये ग्रोथ मूवमेंट है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रोथ मूवमेंट। एपिनास्टी है, इट इज शोन बाय लीव्स और पेटल्स जो हैं। ठीक हो गया, लीव्स से शो करते हैं और जहां से फ्लावर ने निकलना होता है, पेटल्स जो हैं उसकी। ठीक हो गया। द अपर, इसमें क्या केस होता है जनाब, जो बर्ड होगी उसका क्या होता है, द अपर सरफेस ऑफ लीफ इन बर्ड कंडीशन शो मोर ग्रोथ एज कंपेयर्ड विद द लोअर सरफेस। दिस लीड्स टू द ओपनिंग ऑफ द बर्ड्स। ठीक हो गया कि बर्ड क्या हो जाती है, फिर ओपन हो जाती है। ये देखें, सपोज यहां पर हमारे पास एग्जांपल है ना कि ये हमारे पास स्टेम है, यहां पर एक बर्ड है जहां से लीफ निकलना है। अब क्या है, इस बर्ड की 2 साइड्स हैं, एक ऊपर वाली साइड है, एक नीचे वाली साइड है। अगर तो ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ होगी तो क्या होगा, यहां से लीफ निकल आएगा। अगर ऊपर वाली साइड के बजाय नीचे वाली साइड पर होती है ग्रोथ तो लीफ नहीं निकलेगा। सही हो गया ना। देखें दूसरी कंडीशन है हाइपोनास्टी। इफ ग्रोथ इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ इन बर्ड कंडीशन इज मोर देन दैट ऑफ द अपर सरफेस, कि लोअर सरफेस पर अब ग्रोथ ज्यादा है तो क्या होगा, बर्ड विल रिमेन क्लोज्ड। तो बर्ड क्या रहेगी, क्लोज रहेगी, मतलब वहां से लीफ नहीं निकलेगा। समझ आ गई ना। अगर अपर सरफेस पर बर्ड की ग्रोथ हो रही है तो तब वो क्या करेगा, लीफ निकल आएगा। अगर लोअर सरफेस पर ग्रोथ हो रही है तब बर्ड क्लोज रहेगी और वो ओपन नहीं होती। उसके नेक्स्ट है न्यूटेशन, ये तीसरी टाइप है। ग्रोइंग टिप ऑफ यंग स्टेम मूव्स इन अ जिगजैग फैशन ड्यू टू अल्टरनेट चेंजेस इन ग्रोथ ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द एपेक्स। एपेक्स क्या कहते हैं, जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है। ठीक हो गया ना, उसको एपेक्स कहते हैं। अब इसमें वो बता क्या रहा है कि ये जो बेलें वगैरह होती है ना, जैसे अंगूर की बेल होती है, वो क्या करती है, अगर उसको लकड़ी के गिर्द रख दें तो वो लकड़ी के इर्द गिर्द से ऊपर चढ़ने लग जाती है। ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम है। ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा ना, ये यहां तक पौधा, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, एपेक्स कहलाता है। ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा, जब यहां पर हमने इसको चढ़ा दिया तो ये इसके गिर्द घूमकर ऊपर जाएगा, जिग जैग होता है, ये जिग जैग मूवमेंट होती है। ठीक हो गया ना। कि अब यहां पर ये क्या कर रही है कि यहां से ये ऐसे मूव कर रहा है, फिर ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे मूव करेगा, ये जिग जैग मोशन है उसकी। ठीक हो गया। इसको क्या कहते हैं, न्यूटेशन कहते हैं। दिस मोड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूटेशन। इसको क्या नाम देते हैं हम, न्यूटेशन का नाम देते हैं। उसके नेक्स्ट है पैराटोनिक मूवमेंट है, ये दूसरी टाइप है। पहले ऑटोनॉमिक थी, उसकी 3 टाइप्स थी।
ठीक हो गया ना। ऑटोनॉमिक मेजर है, इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से उसकी 3 टाइप थी, टैक्टिक, फोटोटैक्टिक है और कीमोटैक्टिक, लाइट की मौजूदगी में और केमिकल की मौजूदगी में। टर्गर मूवमेंट है कि पानी का प्रेशर कम या ज्यादा हो जाता है। स्लीप मूवमेंट है, ठीक हो गया, जो क्या होंगे, लीव्स वो झुक जाते होते हैं। और दूसरी क्या है, मूवमेंट ऑफ लीफलेट, कि आप उसको टच करते हैं तो वो कम या ज्यादा हो जाता है। दूसरी है ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट में क्या है कि वहां पर बड ग्रो करती है या नहीं करती, क्या लीफ निकलता है या नहीं करता। एपिनास्टी क्या है कि जो अपर सरफेस है वहां पर ग्रोथ होती है तो लीफ निकल आता है, बड ओपन हो जाती है। और लोअर सरफेस वाली अगर हो जाए हाइपोनास्टी, हाइपो वैसे कहते हैं नीचे वाले को, ठीक हो गया ना। अगर लोअर पर ग्रोथ होती है उसको हाइपोनास्टी कहते हैं। न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो बेलें क्या होती हैं ऊपर चढ़ रही होती हैं, जिग जैग फैशन में मूव करती हैं। दूसरी टाइप है पैराटोनिक, ये क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से है। इसकी भी उसी तरह टाइप्स हैं। पहली टाइप है ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक हो गया ना। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, वर्ड ट्रॉपिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्रोपोज मीनिंग टर्न, कि क्या होता है, कोई ना कोई हिस्सा टर्न कर जाता है, घूम जाता है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, ठीक हो गया। इट इज अ मूवमेंट इन कर्वेचर ऑफ होल ऑर्गन टूवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई, कि जो स्टिमुलस है उसकी तरफ या उससे दूर चला जाएगा। पहली टाइप है फोटोट्रॉपिज्म, कि अगर लाइट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव है, अगर लाइट से दूर जा रहा है तो नेगेटिव है। इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट एंड इज काज्ड बाय डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ पार्ट ऑफ अ प्लांट लाइक स्टेम और रूट, कि स्टेम और रूट क्या होंगी, लाइट की तरफ खींची चली जाएंगी, सही हो गया ना, कि जिस तरफ लाइट होगी वहां पर जाएंगी। ये देखें यहाँ डायग्राम है बेसिकली, ये देखें ये प्लांट है ना, अब इस तरफ से लाइट आ रही है, यहां पर क्या है, लाइट का सोर्स है, तो क्या नतीजा निकलेगा, बेसिकली इसको सीधा ऊपर जाना चाहिए था ना, कि ये सीधा ऊपर जाता, लेकिन ये इस तरफ मुड़ गया है क्योंकि इस तरफ से लाइट आ रही है, तो ये पौधा क्या करता है, लाइट को खींचने की, जिस तरफ से लाइट आ रही है उसकी तरफ जाएगा, इसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक हो गया। दूसरा है थिग्मोट्रॉपिज्म, इट इज अ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ टच, सही हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंबिंग वेन्स, क्लाइंबिंग वाइन्स है, ठीक हो गया, जो बेल वगैरह क्या होती है ऊपर चढ़ रही होती है, उसको क्या मिलता है, टच मिलता है, जब उसको टच मिलता है तो वो ऊपर की तरफ क्या करती है, मूव कर रही होती है, ठीक हो गया। When they come in contact with some solid object, the growth on the opposite side of the contact increases and the tendril coils around the sport, ठीक हो गया, जो बेल है वो उसके सपोर्ट के इर्द गिर्द मूव करती है, ठीक हो गया, उसके गिर्द क्या होती है, कॉइल हो जाती है। दूसरा है कीमोट्रॉपिज्म, केमिकल की तरफ मूवमेंट है, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सम केमिकल इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। द हाइफी ऑफ फंजाई आर कीमोट्रॉपिक, कि जो फंजाई होता है वो क्या होता है, कीमोट्रॉपिक है, जहां पर केमिकल्स होंगे उनकी तरफ वो मूव करेगा। हाइड्रोट्रॉपिज्म है कि वाटर जहां होगा उसकी तरफ मूव करेगा, ठीक हो गया। जो रूट्स होती हैं उन्होंने पानी खींचना होता ना, अगर जिस तरफ अगर तालाब है एक तरफ, तो तालाब वाली साइड पर रूट्स क्या होंगी, उस तरफ चली जाएंगी, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, उस तरफ मूव कर जाएगी, ठीक हो गया ना, उसको हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर, ट्रॉपिज्म मीन मूव कर जाना, टर्न कर जाना। ग्रोथ ऑफ रूट टुवर्ड वाटर इज ड्यू टू पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड ग्रोथ ऑफ शूट अवे फ्रॉम वाटर इज नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक, ठीक हो गया, कि जो रूट्स होती हैं वो वाटर की तरफ जाती हैं और शूट्स क्या करती हैं, उससे दूर जाती हैं, तो ये नेगेटिव है। जियोट्रॉपिज्म, जियो मीन्स ग्रेविटी, अब आपको पता ना जो शूट होती है, ब्रांच होती है शूट, उसने ऊपर जाना होता है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो ये क्या होती है, नेगेटिव होती है। इट इज रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी। रूट्स डिस्प्ले पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, रूट्स क्या करती हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं, एंड शूट्स शो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। समझ आ गई बात की। अब दूसरी टाइप है नास्टिक मूवमेंट है। दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट्स हैं जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कि बाहर से कोई स्टिमुलस है और उसके रेस्पॉन्स में क्या है, जो उसकी मूवमेंट है नॉन डायरेक्शनल होती है। ये देखें यहाँ डायग्राम है हमारे पास, ये यहाँ पर ये शो कर रहा है फोटोट्रॉपिज्म, कि इस तरफ लाइट आ रही है तो ये प्लांट इस तरफ मूव कर जाएगा। अब जियोट्रॉपिज्म की एग्जांपल दे रहा है कि एक प्लांट था, हमने उसको क्या कर दिया, लिटा दिया है, जब हम लिटा देंगे तो क्या होगा, अब जियोट्रॉपिज्म है ना, कि ये रूट्स देखें ये नीचे की तरफ अब जाने लग जाएंगी, इधर क्या है बिल्कुल सीधी है ना, यहाँ क्या होंगी, रूट्स नीचे की तरफ जाएंगी और शूट क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ये शूट क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करिए, ये क्या है, जियोट्रॉपिज्म को शो करता है। समझ आ गई ना बात की। अब नास्टिक मूवमेंट है, देयर आर टू टाइप्स, इसकी दो टाइप है।
एक है निक्टिनास्टी। इसके अंदर क्या होगा जनाब, द निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स आर शोन बाय द ऑर्गन्स इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई लीडिंग टू डिफरेंशियल ग्रोथ। डिफरेंशियल ग्रोथ क्या होती है कि एक तरफ ग्रोथ ज्यादा है, दूसरी तरफ ग्रोथ कम है। ठीक हो गया ना, कि ऑर्गन के एक तरफ ग्रोथ कम हो जाएगी और दूसरी तरफ ज्यादा होगी। दीज आर ड्यू टू टर्गर एंड ग्रोथ चेंज। इसके अंदर दोनों चीजें शामिल हो जाती हैं जो पहले हमने पढ़ी है, टर्गर मूवमेंट भी और ग्रोथ मूवमेंट भी शामिल हो जाती हैं। इसकी दो टाइप हैं। फोटोनास्टी है, मतलब लाइट की मौजूदगी में क्या होगी चीज, उसके अंदर ग्रोथ कम या ज्यादा हो जाती है। प्रिंसिपल स्टिमुलस इज द फोटो पीरियड। फोटो पीरियड क्या होता है कि कितने अरसे तक, कितने पीरियड तक लाइट पड़ती रहती है। ठीक हो गया, ये चैप्टर 18 में हम देखेंगे जब सीड क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा होता है, उसको कहते हैं फोटो पीरियड, के फ्लावर बन रहे होते हैं। ठीक हो गया, द फ्लावर्स ओपन एंड क्लोज ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी। लाइट की मौजूदगी की वजह से फ्लावर्स क्या होते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं। इसको फोटोनास्टी कहते हैं। निक्टिनास्टी की दो टाइप्स हैं, फोटोनास्टी है और दूसरी थर्मोनास्टी है। थर्मोनास्टी, थर्मो क्या होता है, टेम्परेचर को। इट इज ड्यू टू टेम्परेचर। द फ्लावर ऑफ ट्यूलिप क्लोज एट नाइट। रात के वक्त फ्लावर्स क्या कर जाते हैं, बंद हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ इन द लोअर साइड ऑफ अप बाय अपवर्ड एंड इनवर्ड बेंडिंग ऑफ द पेटल्स। कि पेटल्स क्या होती हैं, अंदर की तरफ मूव करके बंद हो जाती हैं। समझ आ गई ना बात की। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम बनी, जब रात का वक्त होगा ये अंदर की तरफ मूव करेंगी और क्लोज हो जाएगा। जब दिन का वक्त होगा तो ये जो फ्लावर है ये ओपन हो जाता होता है। समझ आ गई बात। दूसरी इसकी टाइप है हेप्टोनास्टिक। हेप्टोनास्टिक मूवमेंट अकर इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टेक्ट। जब कोई कॉन्टेक्ट आता है बाहर से, उसकी रिस्पॉन्स में क्या होता है, हेप्टोनास्टिक होता है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स इंक्लूड द एक्शन ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप। ये पिछले साल चैप्टर 12 में आपने पढ़ा था, वीनस फ्लाई ट्रैप। जब उसके ऊपर कोई चीज आकर लगती है तो वो क्या करता है, अपने जो इर्द गिर्द उसके जो बने हुए हैं बाइलोब्स जो हैं, ठीक हो गया, वो क्या करेगा, उनको बंद कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम है, ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये ओपन है। जब कोई चीज यहाँ आकर लगेगी ये इसको क्या कर लेगा, क्लोज कर लेगा। ठीक हो गया ना। हेप्टोनास्टी मतलब कोई चीज टच करती है उसके रेस्पॉन्स में ये उसको बंद या ओपन कर देता है। समझ आ गई।